भारत एक समय ऐसा देश था जहां खेती सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं थी बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान थी। गांव अपने आप में पूरी दुनिया हुआ करते थे। किसान मेहनत करता था, फसल उगाता था और उसी से उसका जीवन चलता था। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। साल 1757, प्लासी की लड़ाई। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं थी, ये लड़ाई भारत की कमाई पर कब्जे की शुरुआत थी। अंग्रेज बहुत जल्दी समझ गए थे कि भारत की असली ताकत उसकी जमीन में है। जिसके पास जमीन होगी उसके पास अनाज होगा, और जिसके पास अनाज होगा उसके पास पैसा होगा। इसी सोच के साथ अंग्रेजों ने भारत में लागू की भू राजस्व व्यवस्था। अब कहानी एक गांव से शुरू करते हैं। एक किसान पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। जमीन उनकी मां जैसी है। लेकिन अंग्रेज आते हैं और कहते हैं, कागज हमारे होंगे, कानून हमारे होंगे और नियम भी हमारे होंगे। यहीं से जन्म होता है स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। साल था 1793। इस व्यवस्था को लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू की गई। अंग्रेजों ने गांव के बीच एक नया आदमी खड़ा कर दिया, जमींदार। उन्होंने कहा, आज से यह जमीन जमींदार की है। सरकार को टैक्स जमींदार देगा। किसान से पैसा कैसे लेना है यह जमींदार तय करेगा। कागज पर यह व्यवस्था बहुत सरल थी। सरकार को हर साल निश्चित राजस्व मिलेगा, लेकिन हकीकत में इसने किसान की जिंदगी नरक बना दी। अब किसान खेत में हल तो चला रहा था, लेकिन जमीन उसकी नहीं थी। फसल अच्छी हो या खराब, टैक्स तय था। जमींदार लगान बढ़ाता गया। किसान कर्ज में डूबता गया। अगर किसान टैक्स नहीं दे पाया तो उसकी जमीन छीन ली जाती। इस व्यवस्था ने एक शोषक जमींदार वर्ग को जन्म दिया और किसान को मजदूर बना दिया। अंग्रेज खुश थे क्योंकि उन्हें बिना मेहनत पैसा मिल रहा था। लेकिन गांव उजड़ रहे थे, अकाल बढ़ रहे थे और भारत धीरे धीरे गरीब बन रहा था। कुछ समय बाद अंग्रेजों को लगा कि जमींदार बहुत ताकतवर हो गए हैं। अब सरकार को सीधे किसान से पैसा चाहिए था। यहीं से शुरू होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के प्रवर्तक थे थॉमस मुनरो। इसे 19वीं सदी में मद्रास, बॉम्बे और असम जैसे क्षेत्रों में लागू किया गया। अब अंग्रेज सीधे किसान के पास गए और कहा, जमीन तुम्हारी है, तुम इसके मालिक हो, लेकिन टैक्स सीधे सरकार को दोगे। सुनने में यह व्यवस्था अच्छी लगती है, लेकिन असली खेल यहां भी वही था। टैक्स की दर बहुत अधिक थी, कभी कभी फसल का आधा हिस्सा। अगर बारिश नहीं हुई, अगर फसल खराब हुई, तो भी टैक्स माफ नहीं होता। किसान साहूकार के पास गया, जमीन गिरवी रखी और धीरे धीरे जमीन हाथ से निकल गई। इस तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान मालिक तो था, लेकिन स्वतंत्र नहीं। अब अंग्रेजों ने तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने कहा, एक किसान जिम्मेदार नहीं होगा, पूरा गांव जिम्मेदार होगा। इस व्यवस्था को कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। साल था 1833। इसे लागू किया हॉल्ट मैकेंजी ने। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू हुई। अब पूरा गांव टैक्स देने का जिम्मेदार था। अगर एक किसान नहीं दे पाया तो पूरा गांव दोषी माना जाता। इससे गांवों में झगड़े बढ़े, आपसी एकता टूटी और साहूकारों की ताकत बढ़ी। तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं का नतीजा एक ही था, किसान गरीब, भारत कमजोर और अंग्रेज अमीर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है इस पूरे शोषण को शब्द देने वाला आदमी, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कहा, भारत को गरीब बनाया जा रहा है। उन्होंने इस प्रक्रिया को नाम दिया धन निकास सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में मुंबई में हुआ। वे पारसी समुदाय से थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि भारत की सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक नहीं, आर्थिक गुलामी है।
वे भारत के पहले लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन को भावना से नहीं, आंकड़ों और तर्क से चुनौती दी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने धन निकास सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ये ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। इन्होंने आर्थिक शोषण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। इन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही है बिना किसी लाभ के। अंग्रेज अफसरों की सैलरी, पेंशन, कच्चा माल, ब्रिटिश कंपनियों का मुनाफा और होम चार्जेस सब भारत के पैसे से, और फायदा इंग्लैंड को। नतीजा ये हुआ कि भारत में पूंजी निर्माण नहीं हुआ, उद्योग नष्ट हुए, बेरोजगारी बढ़ी और अकाल आए। इस तरह अंग्रेजों ने भारत को कच्चा माल देने वाला देश बना दिया और खुद को औद्योगिक शक्ति। भारत की अर्थव्यवस्था का संगठित शोषण हुआ, लेकिन हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। इसी शोषण ने भारतीयों को सोचने पर मजबूर किया। इसी दर्द से राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई और इसी चेतना ने आजादी की लड़ाई को जन्म दिया। अंग्रेजों ने भारत पर बंदूक से नहीं, नीतियों से राज किया, लेकिन जब भारत जागा तो इतिहास बदल गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। एक स्थायी बंदोबस्त प्रश्न। एक स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर 1793 ईस्वी। प्रश्न 2, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 3, स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू था? उत्तर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 4, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे माना गया? उत्तर जमींदार को। प्रश्न 5, स्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? उत्तर किसान को। प्रश्न 6, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार को कर कौन देता था? उत्तर जमींदार। 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रायटवाड़ी सिस्टम। प्रश्न 7, रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर थॉमस मुनरो। प्रश्न 8, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? उत्तर किसान, रैयत। प्रश्न 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू थी? उत्तर मद्रास, बॉम्बे और असम। प्रश्न 10, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर किसे देना होता था? उत्तर सीधे ब्रिटिश सरकार को। प्रश्न 11, रैयतवाड़ी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर सरकार और किसान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। प्रश्न 12, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या था? उत्तर अत्यधिक कर दर। 3, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी सिस्टम। प्रश्न 13, महालवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? उत्तर 1833 ईस्वी। प्रश्न 14, महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर हॉल्ट मैकेंजी। प्रश्न 15, महालवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू थी? उत्तर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। प्रश्न 16, महालवाड़ी व्यवस्था में कर भुगतान की जिम्मेदारी किसकी थी? उत्तर पूरे गांव, माहौल की। प्रश्न 17, महालवाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर सरकार के राजस्व को सुनिश्चित करना। 4, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 18, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। प्रश्न 19, दादा भाई नौरोजी किस समुदाय से थे? उत्तर पारसी समुदाय। प्रश्न 20, दादा भाई नौरोजी किस देश की संसद के सदस्य बने? उत्तर ब्रिटेन, ब्रिटिश संसद। प्रश्न 21, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? उत्तर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 5, धन निकास सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। प्रश्न 22, धन निकास सिद्धांत किसने दिया? उत्तर दादा भाई नौरोजी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ सुझाव हो तो जरूर दें।